प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 30 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 31, 32, 33 3 पद्य पढ़ेंगे। तो देखिए, हम श्लोक को शुरू करने से पहले उसका गायन कर लेते हैं। वंशज छंद में है ये। तो स्क्रीन पर देखिए। गुणानुरक्तामनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजां नराधिप परैस्त्वदन्य क इवापहारयेन् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियं मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्। हम पढ़ रहे थे इसमें कि अब द्रौपदी के कथन हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रही है कि किस तरह से आपने अपनी पत्नी का और अपनी राजलक्ष्मी का अपहरण खुद ही कराया है, यानी कि इसके जिम्मेदार पूर्णतः आप ही हैं। इसके लिए आप अन्वय पे देखिए। इसमें हमें उपमा अलंकार मिलेगा और देखिए, श्लेष से अनुप्राणित उपमा अलंकार। इसका अभिप्राय है कि हमें कुछ शब्दों के दो अर्थ लेने पड़ेंगे और तुलना भी आएगी। उपमा मतलब तुलना। तो यहाँ पर श्रियम, श्रियम मतलब राजलक्ष्मी, श्री राजलक्ष्मी को कहते हैं। और आत्मवधू यानी कि अपनी पत्नी यानी द्रौपदी स्वयं के लिए करी है युधिष्ठिर को। इन दोनों पे घटते हुए तीन विशेषण है जो दोनों पे घटेंगे, श्रियम पे भी और आत्मवधू पर भी। तो देखिए आपका कि आपको कहाँ देखना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा नीचे वाली लाइन में परही विसर्ग है आ जाएगा। परही त्वत अन्यः क, परही यानी शत्रुओं के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा। दो अर्थ हैं इसके। त्वत अन्यः क, त्वत यानी तुमसे, अन्य यानी अन्य दूसरा, कह कौन होगा। नराधिप, ऊपर वाली लाइन में चलिए। नराधिप यानी राजा। त्वत अन्यः कह नराधिप है, आपसे के अलावा दूसरा राजा कह कौन होगा। तो त्वत अन्यः कह इव नराधिप है, आपसे बढ़कर और दूसरा राजा कौन सा होगा, आपके सिवा ऐसा राजा कौन सा होगा। ऐसा क्या काम कर दिया राजा ने कि उसको उपालंब दे रही है, उल्हाना दे रही है द्रौपदी। तो देखिए उनका काम यह है कि उन्होंने आत्मवधूम इव परही अपहारयेत, आत्मवधू को, अपनी पत्नी को, परई यानी दूसरों के द्वारा, शत्रु के द्वारा, अपहारयेत अपहरण करवा दिया है। यानी कि दुर्योधन, दुशासन, इन लोगों ने जो द्रौपदी का अपमान किया, अपहरण ही था एक तरह से, खींच कर उसको लाना वहाँ राजसभा में, ये अपहरण ही था। तो ऐसा आपके के अलावा और कौन सा राजा होगा। अब यहाँ पर हमें श्रियम, ये जो श्रिय है, अन्वय में आपकी श्रिय शब्द दिया हुआ है। इस श्रिय शब्द को आपको कहाँ ले लेना चाहिए, आत्मवधूम इव, इसके पीछे ले जाना चाहिए इसको। वहाँ अन्वय में ठीक जगह नहीं है उसकी। और इसके तीन जो विशेषण है वो दोनों पे घटाने हैं हमें। गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम, गुणानुरक्ताम गुणों पे अनुरक्त, गुणों पे आसक्त, यानी कि पहले घटाते हैं हम राजलक्ष्मी के संदर्भ में। तो राजलक्ष्मी के संदर्भ में है कि राजा युधिष्ठिर गुणशाली थे, उनके गुणों पर अनुरक्त होकर ही राजलक्ष्मी उनके पास रहती थी, यानी कि राजा बने थे वो। गुणकारी होने से, ज्येष्ठ पुत्र होने से ही नहीं, अपितु वो क्या कहते हैं, अच्छे गुणों वाले भी थे, पूरी योग्यता भी थी उनमें, योग्य भी थे, इसलिए उन्हें राजा बनाया गया था। कुलजाम, कुल में उत्पन्न होने वाली, यानी कि राजलक्ष्मी के विषय में ही है ये भी, यानी कि कुल परंपरागत आई हुई आपकी जो राजलक्ष्मी थी वो आपके दादा परदादा से क्रमशः आती हुई आपके पास आई थी। मनोरमा, मनोरम थी, मन को रमण कराने वाली थी, मन को अच्छी लगने वाली थी। राजलक्ष्मी जो है वो जो है सबको अच्छी लगती है। तो गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम श्रियम, ऐसी श्रिय को, ऐसी राजलक्ष्मी को, आत्मवधूम इव अपनी पत्नी के समान, अपहारयेत अपहरण करा दिया। अब अपनी पत्नी, आत्मवधूम के भी विशेषण बनाने, दोनों स्त्रीलिंग में है, श्रिय भी स्त्रीलिंग में है, आत्मवधूम भी स्त्रीलिंग में है, इसलिए ये फिर से जो विशेषण है गुणानुरक्ताम कुलजाम और मनोरमाम, ये पत्नी पे भी घट जाएंगे। तो देखिए आत्मवधू यानी कि द्रौपदी स्वयं के लिए करिए, आपकी अपनी पत्नी कैसी थी, गुणानुरक्ताम, आपके गुणों पे अनुरक्त थी। युधिष्ठिर के भी बहुत अच्छे अच्छे गुण थे जिन पे वो होकर, आसक्त होकर ही ये इन्होंने उनको पति के रूप में चुना था। आपको पता है कि द्रौपदी को स्वयंवर में जीता अर्जुन ने था
और बाद में कुंती के इस तरह से कहने पर कि ये अब आप पांचों भाइयों में बांट ली जाए, क्योंकि ये गलतफहमी हो गई थी कि उन्होंने समझा कि ये भिक्षा की वस्तु है और उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि पांचों भाइयों में बांट लो। अब पांचों भाइयों में बांटने के बाद भी ये द्रौपदी पे था कि वह कौन से को अपना पति मानती या किसको नहीं मानती, या ये कह सकती थी कि मैं सिर्फ अर्जुन को ही चाहती हूँ, अर्जुन ने ही मेरा वरण किया है तो अर्जुन की ही पत्नी बनती। परंतु ये कृष्ण भगवान के द्वारा बताया जाता है कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में से पति की कामना की थी जिसमें सब तरह के गुण हो, जो धर्मराज हो, जो पराक्रमशाली हो, जो श्रेष्ठ धनुधर हो और जो सुंदर भी हो। तो इस प्रकार के पांचों गुण किसी एक पति में संभव नहीं थे, तो भगवान महादेव ने उनके इस वर को पूरा करने के लिए ही पांचों पतियों की उन्हें पत्नी बनाया। तो इस प्रकार का जब भेद खोला कृष्ण भगवान ने, तो उन्होंने पांचों की पत्नी बनना स्वीकार किया, पर फिर भी वह युधिष्ठिर की पत्नी कहलाती थी। और यज्ञ वगैरह में जो थी, मतलब पटरानी जो कहते हैं महारानी, जो राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हुई, तो युधिष्ठिर की पत्नी होने से वो राज सिंहासन पर बैठने की अधिकारी भी थी। तो उन्होंने युधिष्ठिर को पति माना है और अन्य तो हैं ही पति। तो वो कह रही है कि मैं आपके गुणों पर अनुरक्त होकर ही आपको पति के रूप में स्वीकारा है। कुलजाम, मैं भी कुल में उत्पन्न होने वाली हूँ, मैं भी कोई ऐसी साधारण स्त्री नहीं हूँ, बल्कि मेरा भी द्रुपद कुल है, अच्छा कुल है, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी ये। और मनोरमा, मैं मनोरम भी हूँ, मतलब आपको मैं, आपके लिए मैं अच्छी लगने वाली भी हूँ। ऐसा भी नहीं हूँ कि आप मेरे से परेशान हो गए थे या मुझसे छुटकारा चाहते थे तो आप चाहते थे कि चलो कोई नहीं, शत्रुओं के द्वारा अपमान हुआ तो हुआ, मेरी तो ये कुछ इज्जत भी नहीं करती थी, ऐसा भी नहीं है। मैं आपकी बहुत चाहने वाली, आपकी बहुत चहेती पत्नी थी। तो ऐसी आत्मवधू, ऐसी पत्नी को परई शत्रु के द्वारा अपहरण कराया, आपके अलावा ऐसा कौन सा राजा हो सकता है। व्यंग्य में है एक तरह से बात। अब देखिए राजा की भी विशेषताएं आ रही है इसमें, कि राजा भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल निसहाय था, कुछ कर ही नहीं सकता था, या जैसे होता है ना पिक्चरों में कि हीरो को बांध दिया है कहीं पे पेड़ पे और हीरोइन के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो हीरो करे भी क्या, क्योंकि वो तो बंधा हुआ है या कुछ और है। वैसा भी नहीं था, सामने बैठ के वो उस राज्यसभा में आराम से देख रहे थे पांचों वहाँ पर, और एक तरह से तमाशा देख रहे थे। तो वो क्या कहना चाह रही है, और अनुरक्त साधन हैं, अनुरक्त साधनों वाले थे आप उस समय वहाँ खेल रहे थे, तब जुआ खेल रहे थे, तब एक राजा थे, इतनी बड़ी सेना थी आपकी, सब कुछ मंत्री वगैरह सब आपके अधिकार में थे। आप चाहते तो एक आदेश देते अपनी सेना को और सब कुछ वापस पुनः प्राप्त कर लेते, या वहाँ नकार देते कि इस तरह का छल कपट होने से मैं तुम्हारी इस में शामिल नहीं होता हूँ और मैं कुछ नहीं दूंगा, और अपनी पत्नी और ये सब दाव पे लगाना भी आपकी गलती थी और लगा दिया था। तो उसके बाद में भी आपको उनको मतलब कर देना, छोड़ देना भी यह आपकी गलती थी। तो यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि पत्नी को एक तरह से वस्तु मानकर आपने दाव पे लगाया, यही आपकी बहुत बड़ी गलती थी। तो ये अनुरक्त साधना, यानी सारे साधन आपके अनुकूल थे, सहायक थे आपके, सब कुछ आप चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। कुलाभिमानी, कुल के अभिमान करने वाले, यानी आप भी अपने आप को क्या कहते हैं, हम कुरु वंश में उत्पन्न हैं, हम पांडु के वंश में उत्पन्न हैं, पांडव हैं, हम चंद्रवंशी हैं। जो महाभारत के जो व्यक्ति हैं उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। आप ध्यान रखना, रामायण के राम वगैरह को रघुवंशी कहता है, सूर्यवंशी कहा जाता है, सूर्य कुल में उत्पन्न है। और महाभारत के जो ये कुल है इनका चंद्रवंशी कहलाते हैं ये लोग, तो ये चंद्रवंशी राजा हैं। तो ऐसे, तो अब देखिए, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अनुरक्त साधन है कुलाभिमानी त्वत अन्य क इव नराधिप है। अनुरक्त साधनों वाले यानी सभी अनुकूल साधनों वाले, अपने वंश मर्यादा का अभिमान करने वाले, आपके सिवाय दूसरा और कौन सा राजा होगा जो सौंदर्य आदि गुणों पर मुग्ध, सतकुल में उत्पन्न और अपनी मनोरम भार्या की तरह श्री के ऊपर घटाओ, लक्ष्मी के ऊपर, राजलक्ष्मी के ऊपर घटाओ, संधि विग्रह आदि गुणों से प्रसन्न, संधि विग्रह यान आसन द्विवेदी भाव समास है, ये राजनीति के 6 गुण होते हैं, इनकी वजह से राजनीति आगे चलती है। तो ऐसे गुणों से प्रसन्न, वंश परंपरा से प्राप्त मनोनुकूल राजलक्ष्मी को दूसरों से अपहरण करवाए, ऐसा कौन व्यक्ति होगा। तो ऐसा आप ही हो सकते हैं, आपके द्वारा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये कह रही हैं द्रौपदी। अब देखिए इसमें समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ पर वंशज छंद है, हमने गा लिया है। और अलंकार कौन सा है इस पद्य में, श्लेष से अनुप्राणित उपमा अलंकार। तो आप इसको कैसे समझाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है कि राजलक्ष्मी की तुलना और आत्मवधू से की गई है, यानी कि दोनों स्त्रीलिंग में हैं, ये की गई है। दूसरी बात आप कहेंगे कि यहाँ पर कुलाभिमान, ये क्या कौन कौन से 3 विशेषण जो स्त्रीलिंग में हैं,
मनोरमाम, कुलजाम और गुणानुरक्ताम, ये तीन जो विशेषण हैं, तीन अलग अलग लाइनों में, तीन अलग अलग पाद में मिलेंगे आपको। प्रथम पाद में मिलेगा गुणानुरक्ताम, अगली लाइन में मिलेगा, अगले पाद में कुलजाम, और अगले सबसे लास्ट पाद में मिलेगा मनोरमाम, मनोरम। तो तीन विशेषण तीन अलग अलग पादों में मिलेंगे। यहाँ श्लोक में 2 ही लाइनों में श्लोक समाप्त कर रखा है मैंने, परंतु ये 4 पाद हैं, आपको पता है 12-12 अक्षरों का होता है वंशस्त्र, तो आपको इसको खोजना होगा। और उसके बाद में ये जो श्रियम शब्द है, इस श्रियम शब्द को आप किसके पीछे ले जाएंगे? आत्मवधूम इव श्रियम, इव के पीछे ले जाएंगे इसको, और फिर ये सही बैठेगा। और श्लेष हो गया क्योंकि 2-2 अर्थ हैं, उपमा हो गया क्योंकि राजलक्ष्मी की तुलना आत्मवधू से की गई है, और इसी तरह से ये हो गया। तो हम आगे इसमें ग्रामर देख लेते हैं। अनुरक्त, अनुरक्त में क्या है? अनुपसर्ग पूर्वक रंज धातु से कर्ता में त प्रत्यय है यहाँ पर। फिर उसके बाद त्वत अन्यः, त्वत अन्यः इति त्वद अन्यः पंचमी तत्पुरुष है। नराधिपः, नराधिप का मतलब तो आपको राजा पता ही है। नराणाम अधिप इति नराधिपः, मनुष्यों का स्वामी जो होता है वह होता है आपका राजा। कुल में जन प्रत्यय लगता है, जन धातु होती है और ड प्रत्यय लगता है तो बनता है कुलजा। कुले जायते इति कुलजा, स्त्रीलिंग में होने से स्टाप भी लग जाएगा, परंतु कुलज शब्द कैसे बना पहले? तो कुल शब्द में जन धातु से ड प्रत्यय। फिर वधु, वधु शब्द की व्युत्पत्ति आप देख लीजिए। वधु यानी बहु, तो वधु वहती उह्यते वा इति वधु, वहती वहन करती है, जो ढोती है, जो वहन करती है, सारी कुल परंपरा के भार को ढोती है, वो वधु होती है। अपहारेत, अपहारेत में है विधि लिंग लकार, अप उपसर्ग है, उसके बाद हिरी धातु है, हिरी धातु के बाद विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ग्रामर भी आपको देनी चाहिए। आगे चलते हैं हम अगले पद्य में। अगले पद्य को आप देखिए, ये भी अच्छा पद्य है, गा लेते हैं हम इसको। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते, भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते, विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि, विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि, कथं न मन्युज्ज्वलयत्युदीरित, कथं न मन्युज्ज्वलयत्युदीरित, शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः, शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः। तो देखिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। उपमा के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आ रहे हैं। यहाँ पर उपमा किसकी है? तो आपको देखना पड़ेगा। मन्यु यानी होता है क्रोध, और अग्नि, अग्नि भी क्रोध स्वरूप ही है, तो मन्यु की तुलना की गई है अग्नि से, और युधिष्ठिर की तुलना की गई है शमी वृक्ष से। शमी वृक्ष जो हमारे राजस्थान में जिसको खेजड़े का वृक्ष भी कहते हैं, वही शमी वृक्ष होता है। शमी वृक्ष के बारे में ये फेमस है कि उसके अंदर होती है अग्नि, और जब ग्रीष्म काल आता है तो वो सूख जाता है पेड़, उसके बाद में उसकी डालियाँ आपस में टकराती है तो उसके अंदर ही आग उत्पन्न हो जाती है और वो सारा शमी वृक्ष जल के खाक हो जाता है। तो ऐसे शमी वृक्ष की तरह है युधिष्ठिर। तो आपके अंदर भी ये जो क्रोध है, वो उठा हुआ क्रोध, उद्दीप्त हुआ क्रोध आपको आखिर जला क्यों नहीं डालता है? मतलब क्रोध, सबसे पहले बात तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता, और अगर उत्पन्न हो जाए तो भी उस क्रोध का आपके अंदर तो कोई असर ही नहीं दिखता, वो क्रोध तो आपका सफल ही नहीं है। तो उद्दीप्त हुआ ये क्रोध आपको जला क्यों नहीं डालता है? मतलब बदला लेने की भावना से आप जल क्यों नहीं पड़ते हैं? ये कहना चाह रही है द्रौपदी। तो देखिए अन्वय में देखिए, नरदेव है, हे नरदेव, हे मनुष्य देव यानी मनुष्यों में देवता स्वरूप। एतर्हि मनस्वी गर्हिते वर्त्मनि विवर्तमानम भवंतम, भवंतम यानी आपको, सबसे पहले हम टुकड़ों में समझेंगे। भवंतम यानी आपको, उदीरितः मन्यु, उद्दीप्त हुआ क्रोध, उठा हुआ क्रोध, शुष्कम शमी तरुम, शुष्क सूखे, शमी तरुम शमी के तरु की समान, उत्शिख अग्नि इव, ऊंची शिखाओं, ऊंची ऊपर की ओर जाने वाली शिखाएं जिसकी, लपटें जिसकी, ऐसे अग्निम इव अग्नि के समान, कथम किस प्रकार, न ज्वलयति जला नहीं डालता है। यहाँ पर आपको विशेषण विशेष्य भी देखने पड़ेंगे। मन्यु का विशेषण है उदीरित है, यानी कि उठा हुआ उद्दीप्त हुआ क्रोध। तरु का, शमी तरु का विशेषण है शुष्क, शुष्क सूखा शमी तरु, खेजड़े का वृक्ष, सूखा वृक्ष। अग्नि का विशेषण उत्शिकः है, उत्शिकः लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। उत्शिकः है, ऊपर की ओर जिसकी शिखाएं हैं, यानी कि अग्नि आपको पता है, अग्नि की जो होती है, जैसे आप अगर कभी
वो जलाएंगे, दिया बत्ती करेंगे, तो भी बत्ती की में जो लोग है ऊपर की ओर ही जाती है। आप अगरबत्ती को हाथ में पकड़ें और पकड़ने के बाद उसको नीचे की तरफ झुकाएं तो भी उसकी जो धुआं है ऊपर की ओर ही जाएगा। तो ये अग्नि की विशेषता है कि आप उसको चाहे नीचे की ओर झुका दें अग्नि जला के किसी भी बत्ती को, दिया बाती जो करते हैं उसमें, तो फिर भी उसकी जो लपट है वो ऊपर की ओर ही जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो क्रोध उत्पन्न हुआ है ये आपको ऊपर की ओर उठाते हुए क्यों नहीं जला डालता है, यानी कि बदले की भावना आप में क्यों नहीं आती है। अब ये जो भवंतम है यानी जो युधिष्ठिर है उसकी स्थिति कैसी है, तो वो कह रही हैं कि मनस्वी गर्हिते वर्तमनी विवर्तमानम भवंतम। मनस्वी, मनस्वी यानी कि स्वाभिमानी व्यक्तियों के द्वारा गर्हित निंदित वर्तमनी मार्ग पर विवर्तमानम स्थित रहते हुए भवंतम आपको, यानी कि निंदनीय मार्ग पर स्थित रहते हुए आपको। अब निंदनीय मार्ग कैसा है इसको समझना पड़ेगा। निंदनीय मार्ग का क्या मतलब है, ये राजा जो हैं क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का ये होता है धर्म की वह अपने राज्य की, अपनी पत्नी की, अपनी साम्राज्य की रक्षा करे। परंतु यहाँ पे दुर्योधन, यहाँ पे युधिष्ठिर ने क्या किया, मनस्वी गर्हित मार्ग, यानी कि जंगल में भटक रहे हैं, जंगल में तपस्वी के वेश में भटक रहे हैं, खाने पीने के भी कुछ सामान साध्य नहीं है इनके पास, और जटाधारी बने हुए हैं, तो इस तरह से ज़मीन पे सोते हैं। कहीं पहले महलों में सोते थे, अच्छे भोजन करते थे, अब इस तरह के कंद मूल फल खा रहे हैं। तो इस प्रकार का मनस्वी गर्हित मार्ग। क्यों मनस्वी गर्हित, वैसे ये मार्ग ठीक है परंतु क्षत्रिय के लिए मनस्वी गर्हित है। क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह का बने। तपस्या ब्राह्मणों को या बाद में संन्यास मार्ग लेने पर ही, वानप्रस्थी बनने पर ही ठीक लगती है। जिस आयु में इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में आ गए, उस समय के लिए इनके द्वारा ये निंदनीय मार्ग है। तो अनुवाद पे देखिए, क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, हे मनुष्य देव, इस समय सूरवीरों से विनंदित मार्ग में अवस्थित आपको उद्दीप्त हुआ क्रोध, यानी थोड़ा बहुत जो क्रोध आपके मन में है वो उठ रहा है, उस उठता हुआ वह क्रोध जिस तरह ऊंची ज्वालाओं वाला अग्नि सूखे शमी के वृक्ष को जला देता है, उस तरह क्यों नहीं जला डालता है। तो क्या चीज़ नहीं डालती है, जला नहीं डालती है, क्रोध। जिस तरह से अग्नि सूखे शमी वृक्ष को जला डालता है, उसी तरह से ये क्रोध आपको क्यों नहीं जलाता है। छंद इसमें वंशस्थ है, उपमा अलंकार है। उपमा में मैंने यहाँ पे व्याख्या नहीं बताई है, आप सुनते वक्त अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि यहाँ पर मन्यु यानी क्रोध की तुलना अग्नि से की गई है और युधिष्ठिर की तुलना शमी वृक्ष की गई है, और इन दोनों के एक एक विशेषण भी है। मन्यु है उदीरित मन्यु और शमी वृक्ष है शुष्क शमी वृक्ष, शमी तरु। इसी तरह से युधिष्ठिर के हैं और शमी तरु की आपस में तुलना है, तो ये है हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं इसमें ग्रामर। तो ग्रामर देखिए, ग्रामर है इसमें नरेशु नराणाम व देव इति नरदेव है। उसके बाद में आपका ये एतर ही शब्द है। एतर ही शब्द सबसे पहले ही आ गया था, इस समय। इसका मतलब होता है इदम शब्द से हील प्रत्यय लगता है, इसका मतलब है इस समय, इस समय। गर्हित, गर्हित में क्या है, गर्ह धातु से त प्रत्यय है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम विवर्तमानम। विवर्तमानम में क्या है, वी उपसर्ग वृत्त धातु से शानच प्रत्यय है, शानच आपने पढ़ रखा है। उदीरिता में उद उपसर्ग है और इर धातु से त प्रत्यय है। उशिक है, उशिक का हम समास देखें तो क्या बनेगा, उद्गतः शिका यस्य स उशिक है। फिर आगे देखिए, और शुष्क, शुष्क शब्द आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें त प्रत्यय है, त पर त को क बन जाता है, तो धातु कौन सी है, शुष, शुष धातु से त प्रत्यय। त में ज़्यादातर त प्रत्यय में लास्ट में त ही शेष रहता है, परंतु शुष्क में क हो जाता है। ज्वलयति, ज्वलयति में क्या है, ज्वल धातु से लट लकार। यहाँ पर उपमा अलंकार आपने देख ही लिया। अब हम अगले पद्य में चलते हैं। अगला पद्य भी बहुत अच्छा पद्य है। 33वां पद्य क्या कहता है, ये कहता है कि गायन कर लेते हैं हम, गायन से सरल हो जाता है पद्य। अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिन अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना, अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन विद्विषादर, न जात हार्देन विद्विषादर। इस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
अभी जो पीछे वाले श्लोक की सही रेफरेंस लेना पड़ेगा। सबसे पहले बात तो उनको कही कि उठता हुआ ये क्रोध, यानी क्रोध अगर है नहीं, पहले बात तो उठता ही नहीं है। फिर अगर किसी ने भड़काया आपको और क्रोध उठा भी, तो ये जो क्रोध है वो आपका सफल क्रोध होना चाहिए। सफल क्रोध होता ही नहीं। सफल क्रोध का क्या मतलब है, जैसे घर में देखिए आप कि मम्मी कभी क्रोध करती है तो हमें कोई असर नहीं होता, परंतु पापा भी कभी क्रोध कर दें, पिताजी अगर क्रोध कर दें तो बच्चा बिल्कुल डर जाता है और वो वापस उस तरह से उनके सामने बिहेव नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि पापा को गुस्सा आया तो फिर खैर नहीं, मम्मी को आया तो कोई बात नहीं, मम्मी का गुस्सा तो दिखावटी है या वैसे ही है, बनावटी है। तो वही बात यहाँ पर है, क्रोध की विशेषता होती है सफल क्रोध और निष्फल क्रोध। तो अगर सफल क्रोध होगा तो आपका आदर भी करेंगे व्यक्ति और आपसे डरेंगे भी। तो यहाँ पर राजा के संदर्भ में द्रौपदी क्या कह रही है, आप इसको समझिए। पहले शुरू से ही चलते चलिए, लाइन को देखिए, दूसरा पाद देखिए। भवंती वस्या स्वयमेव देहिनः। भवंती यानी हो जाते हैं, वस्या यानी वश में, स्वयमेव यानी स्वयं ही, देहिनः यानी देहधारी। देहधारी, देहधारी कौन, देहधारी में इंसान भी आते हैं यानी मनुष्य भी आते हैं और प्राणी भी आते हैं। प्राणी मतलब बैल, गाय, घोड़ा, कोई भी जानवर, सबकी जो उनकी भी देह है वो सब देहधारी हैं। तो देहधारी लोग स्वयं ही वश में हो जाते हैं। किसके वश में हो जाते हैं, अबंध्य कोपस्य विहंतु आपदाम। अबंध्य कोपस्य, अबंध्य, बंध्य, बंध्य का क्या मतलब होता है, बांझ, बांझ यानी कि जिसमें कोई फल ना आए। बांझ का क्या मतलब होता है, स्त्री के संदर्भ में होता है कि संतान ना हो, और जमीन के संदर्भ में बांझ कहने का मतलब है कि वहाँ पे कोई उगे नहीं, कोई कृषि ना हो पाए, तो उसको तो कहते हैं बांझ। पर यहाँ पे लग गया यानी कि जो बांझ नहीं है, यानी कि जो निष्फल जिसका नहीं होता, यानी सफल होता है, यानी कि क्रोध जिसका सफल होता है। तो सफल क्रोध वाला, जिसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, अर्थात सफल क्रोध वाला। विहंतु आपदाम, आपदाम यानी आपत्तियों को, विहंतु हन धातु नाश करने के संदर्भ में, तो दूर करने वाला, यानी कि आपत्तियों का विनाश करने वाला जो व्यक्ति हैं उसके वश में देहधारी स्वयं ही हो जाते हैं। सफल क्रोध करने वाले, अब आप अनुवाद में देखिए, क्रोध का परित्याग कर देने वाले राजा की व्यर्थता सिद्ध करती हुई द्रौपदी कहती है, राजा के लिए और जरूरी है कि क्रोध आए उसे, ताकि वह अन्यायी को दंड दे सके और जो दुखियारे पे अपना प्रेम दिखा सके, उनकी सहायता कर सके, तो ये जरूरी है। तो क्रोध का परित्याग कर देने वाले राजा की व्यर्थता सिद्ध करती हुई द्रौपदी कहती है, जिसका क्रोध करना कभी व्यर्थ नहीं होता। ये किसका मीनिंग है, अबंध्य कोपस्य का मीनिंग है। फिर विहंतु आपदाम, आपदाम यानी आपत्तियों को, विहंतु यानी दूर करने वाला होता है। ऐसे पुरुष के वश में सभी लोग, लोगों को आप क्या समझेंगे यहाँ पे, प्राणी समझेंगे। प्राणी मतलब देहधारी, देहधारी में सब आ जाएगा कि इंसान भी और जानवर भी, गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, कोई भी, ये ऐसे सभी देहधारी उसके वश में हो जाते हैं। ये आप घर में भी देखते होंगे कि किसानों के घर में कि जैसे बैल होता है, गाय होती है, तो कोई बैल डराता है किसी बच्चे को तो डराता है, परंतु बड़े को नहीं डरा पाता, क्योंकि बड़ा उसको वापस से डरा देता है और फिर उसको झड़क देता है, फटकार देता है वापस बैल वगैरह को। तो उसे भी पता है कि ये इंसान क्रोध करेगा तो वो उसके सामने शांत रहता है बिल्कुल। तो ये हो गया। अब देखिए अगली लाइन को हम समझते हैं। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादर है। ये जो विद्विषादर शब्द है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको संधि की दृष्टि से दो तरह से तोड़ेंगे इसको। संधि विच्छेद, इसका पदच्छेद जो है वो दो तरह से करेंगे हम। एक तरह से हो सकता है विद्विषा दर है, विद्विषा यानी शत्रु और दर यानी डर, और एक होगा विद्विषा आदर है, विद्विषा आदर है। अब दो तरह से हो गया। तो आदर शब्द आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है इसमें, पर हमने निकाल लिया, अन्वय में दिख रहा होगा आदर। तो कहाँ से आया, विद्विषा प्लस आदर है, सवर्ण दीर्घ संधि। इस तरह से खोल सकते हैं हम इसको कि दरह भी निकल जाए पीछे पदच्छेद के रूप में और आदर भी निकल सकता है। तो अब देखिए इसको, अमर्ष शून्येन जंतुना। अमर्ष से शून्यम, अमर्ष भी कहते हैं क्रोध को, क्रोध का ही पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर। क्रोध के लिए देखो आपको तीन शब्द मिल गए यहाँ पर। इसमें मिला आपको कोप और अमर्ष, और पीछे वाले श्लोक में भी एक शब्द मिला था क्रोध के लिए। क्या मिला था क्रोध के लिए यहाँ पर? तो पर्यायवाची शब्द आपको संस्कृत में बहुत मिलेंगे। तो अमर्ष शून्येन जनस्य, अमर्ष से शून्य व्यक्ति के द्वारा
अमर्ष से, क्योंकि तृतीय विभक्ति है तो हम यही अर्थ लेते हैं कि अमर्ष शून्य यानी क्रोध से रहित व्यक्ति का जात हार्देन, जात हार्द, जात का मतलब होता है मित्रता हो जाने से, जात है हार्द, जाता है यानी हार्दिक, हार्दिकता उत्पन्न हो गई है जिसमें, हार्दिकता मतलब प्रेम भाव उत्पन्न हो गया हृदय में। तो मित्रता, मित्र तो मित्रों में आपस में प्रेम भाव होता है, तो मित्रता हो जाने पर जनस से लोगों का आदर न, आदर नहीं प्राप्त होता है, विद्विषादर न, और शत्रु के द्वारा डरह, डरह को आप डरह पढ़ लीजिए, आसान से याद हो जाएगा। डर यानी डर नहीं होता है। कहने का क्या भाव है यहाँ पे पढ़िए आप। किंतु जो सर्वथा क्रोध रहित होता है यानी अमर्ष शून्य होता है यानी कभी क्रोध करता ही नहीं, उस पुरुष के प्रेम करने से, प्रेम करने का भाव क्या आएगा यहाँ पर, जात हार्देन से न किसी का सम्मान होता है यानी आदर है, आदर है, न सम्मान होता है, न विद्विषादर न, और द्वेष से, विद्विषा मतलब द्वेष से, डरह न भय नहीं होता है, यानी कि उस पुरुष के प्रेम करने से यानी उस पुरुष की मित्रता होने पर मित्र भी उसका सम्मान नहीं करते और शत्रु भी उससे डरते नहीं हैं। ये बहुत आप देखते होंगे कि मित्र मंडली में अगर 2-3 मित्र हैं, कोई बहुत सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है जिसको गुस्सा आता ही नहीं है तो उसको बहुत परेशान करते हैं, दूसरे मित्र छेड़खानी करते रहते हैं उससे, तो इसको यहाँ पे क्या भाव लिए कि उसका आदर नहीं करते, उसको लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, इसको तो कोई गुस्सा भी नहीं आता। और उसी मित्र में, समूह में आपके कोई गुस्से वाला व्यक्ति है तो आप उसे डरते हो कि नहीं इसको कुछ मत कहो, इससे बचो मतलब। तो इस तरह का कहना चाह रहे हैं। और विद्विषा, विद्विषा का मतलब क्या, शत्रुओं में, शत्रुओं में भी डर होता है। यहाँ पर भी जो अर्जुन है, भीम है, इन सब में तो क्रोध है, इन सब से दुर्योधन डरता है, परंतु उसे पता है कि युधिष्ठिर तो नहीं है ऐसे, युधिष्ठिर से डरने की जरूरत नहीं है, युधिष्ठिर तो बहुत सौम्य प्रवृत्ति है, इसीलिए उसने खेल के लिए, जो खेल मतलब जुआ के लिए बुलाया भी युधिष्ठिर को ही, और सब कुछ छीन लिया झूठ बोल बोल के, छल कपट से, और फिर भी उन्हें क्रोध भी नहीं आया और कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से ये शत्रु में भी यानी कि दुर्योधन में भी किसी प्रकार का डर नहीं है, युधिष्ठिर के प्रति तो नहीं है, अन्य भाइयों के लिए तो है कि वो कुछ कर बैठेंगे, कुछ कर देंगे, और अन्य भाई इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा नहीं है, तो इसलिए ये है। अब देखिए यहाँ पे छंद वंशस्थ ही अनुप्रास अलंकार है आपके इसमें, जनस से जंतुना, क्योंकि मिल रहे हैं स्वर व्यंजन में व्यंजन मिल रहे हैं तो आपके अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसमें आपको भी, इसमें भी ग्रामर देख लेनी चाहिए। ग्रामर देखिए थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं है इसमें क्योंकि सरल ही है श्लोक। तो जात हार्देन, ये क्या चीज़ है, मित्र, मित्र है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, जातम हार्दम यस्य से जात हार्द है, तेन जात हार्देन बहुव्रीहि समास है। और जात शब्द कैसे बना, जन प्लस त प्रत्यय, उससे पहले अवंद्य, न बंध्य इति अवंद्य, नए तत्पुरुष समास है। कुप में घय प्रत्यय करेंगे तो कोप बनेगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम। आपदा, आपदा शब्द कैसे बनता है, आंग उपसर्ग पूर्वक पद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर बनता है। विहंतु, ये जो विहंतु शब्द है इसमें वी उपसर्ग है, हन धातु है, त्रिच प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तब विहंतु बना है। और वस्या, वस्या शब्द में क्या है, वशम गच्छति इति वश्यः, वश में जो हो जाते हैं वो वश्य है, वश धातु से यत प्रत्यय है। फिर आगे हम चलेंगे इसमें जंतुना, जंतुना में क्या है, जायते इति जंतु, तृतीय विभक्ति एक वचन है, यहाँ पर जो जन्म लेता है वो जंतु है, जायते इति जंतु, तो जंतु। इस प्रकार से ये हमारा श्लोक पूरा हुआ। अभ्यास करिएगा, इन श्लोकों से ही आपके द्रौपदी का चरित्र चित्रण निकल के आएगा जो कि आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन बनता है। धन्यवाद।